तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। एज यू नो दैट इट इज अ नेम रिएक्शन, सो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म पर, जिससे कि आपको रिएक्शन कंप्लीटली याद हो जाए और कंप्लीट नोट्स भी आपको बनवाया जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस टॉपिक को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजेश दिवाकर और आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एआर कोचिंग क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आए, लेक्चर अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेस पॉइंट को समझना। सो इसी की कड़ी में मैं आपके लिए एक बेस पॉइंट के तौर पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं। देखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में होती है, और वो भी एल्डिहाइड में कंडीशन है which do not have अल्फा हाइड्रोजन। मतलब उस एल्डिहाइड में कैनिजारो रिएक्शन होगी जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। जैसा कि एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, नाउ इट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और एक एग्जांपल और है C6H5CHO। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में परेशानी हो रही है तो प्लीज आप लोग जाइए रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन वाला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिससे कि सब आपको क्लियर हो जाए। चलिए, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट तो समझ आया, सेकेंड क्या है। देखिएगा, सेकेंड ये जो रिएक्शन होगी वे एक बेस की प्रेजेंस में होगी, और ऐसा बेस जो हाईली बेसिक मीडियम होगा। और आप खुद से जानते हो कि जो हाईली बेसिक मीडियम कौन सा होता है, KOH होता है या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबको क्लियर है, ये एक क्या है, हाईली बेसिक मीडियम है। हाईली, ये लीजिए हाईली बेसिक, चलिए बेस लिख देता हूं, बेस मीडियम। ये हाईली बेस मीडियम होता है, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, हल्का हीट करते हैं। सबको क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, दो पॉइंट है। पहला, ये जो रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड में होगी। किस तरह के एल्डिहाइड में? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। सेकंड थिंग हमने बोले कि ये जो रिएक्शन होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होगी, जो कि एक हाईली बेस मीडियम है, और साथ ही साथ इसको हल्का हीट करें। सबको समझ आया? अब देखिए, हमारे पास तीसरा और चौथा पॉइंट आते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद चौथे पॉइंट इसी के थ्रू हम जान जाएंगे। देखिएगा, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले आप 2 यूनिट लोगे एल्डिहाइड का, जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो चलिए मैं इसको लेता हूं 2 यूनिट। ध्यान से कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये हो गया आपका, ये C, ये H, ये H, ये डबल बॉन्ड O। सबको समझ आया? ये CH, H, ये डबल बॉन्ड O। इसे बोलेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड। सबको पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, ये जो रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में होगी? सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। आप कोई भी लो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड KOH। चलिए, और साथ ही साथ इसे क्या करेंगे, हल्का हीट करेंगे। सबको क्लियर है? चलिए, अब होता यूं है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। एक यूनिट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होता है, एक यूनिट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होता है, और इसी के दूसरे यूनिट का साइमल्टेनियस रिडक्शन होता है। सबको समझ आया? तो देखिए, यूनिट तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, बट कंपाउंड एक है, सबको समझ आया? तो जब किसी यौगिक में या जब किसी कंपाउंड में एक साथ
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है तो उस कंपाउंड को, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन, अर्थात असमानुपाती अभिक्रिया। चलिए इसको मैं लिख दूं, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबको समझ आया? हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे असमानुपाती अभिक्रिया। कैसे असमानुपाती अभिक्रिया सर? कि जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में एक ही कंपाउंड का एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड साइमल्टेनियस रिडक्शन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम डिस्प्रपोर्शनेशन के रिएक्शन कहते हैं, अर्थात असमानुपाती अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आप ध्यान देना, ये आप पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 में। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा। सबको समझ आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिएगा सवाल ये उठता है कि सर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन बोले, साइमल्टेनियस रिडक्शन होगा बोले, 1 मिनट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन, दूसरे मिनट का साइमल्टेनियस रिडक्शन। बट सवाल ये है मेरा कि हम प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा क्या? सवाल ये है कि प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा बेसिक चीज बताता हूँ, इस चीजों को आप याद रखिएगा और ऐसे आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आपको पता होगा। जैसे देखिए ये आपका क्या है सर? एडी है, और आप जानते हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का योग। तो जैसे इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए तो COOH, एक ऑक्सीजन था एक और आ गया, तो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप खुद से सोचिए, इस पर ऑक्सीजन आया एल्डिहाइड पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया? चेंज होगी। तो एल्डिहाइड पे ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर देखिएगा थोड़ा सा, अब मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का योग। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3OH। मान लो है 3 हाइड्रोजन आ गया तो CH3 तो हाइड्रोजन लग गए इसमें और एक OH हो गया। सबको समझ आया? तो सीधी सी बात है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबको समझ आया? तो ये चीज वही चीज यहाँ बनेगा, बट यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड KOH है। कॉन्सेंट्रेटेड KOH मतलब यहाँ KOH की क्या है? एक्सेस में है, अधिकता में है। तो होता यूं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ना बना करके यहाँ का जो K है, एक बेस है, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और एक साल्ट बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना देता है। वही बात अगर यहाँ सोडियम की रही बात अगर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? K के स्थान पर Na हो जाएगा। सबको क्लियर है? चलिए अब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा क्या? समझना ध्यान से। पहला प्रोडक्ट बनेगा, इसका साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी बात हुई है। चलिए ये हो गया आपका O, ये C, ये H, ये O निगेटिव और ये K पॉजिटिव। अगर आप NaOH लेते तो Na पॉजिटिव लिखते। सबको समझ आया? तो ये एक क्या है? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ आया? और सेकेंड थिंग आपका क्या होगा? देखिए वही फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO। सबको समझ आया? तो क्या हो जाएगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ध्यान से चेक कीजिएगा, CH3OH। इट मीन्स मिथाइल एल्कोहल। सबको समझ आया? मिथाइल एल्कोहल। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा, सर जब यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से सर यहाँ जब फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से मिथाइल एल्कोहल बन रहा है, तो एक सवाल है कि एसिटेल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा सर? तो सीधी सी बात है, जब इसके रिडक्शन से मिथाइल एल्कोहल बन रहा है, देखिए यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए CH3 तो रहेगा ही और इसके रिडक्शन से CH2 आ जाएगा और OH हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल बनेगा। सबको समझ आया? चलिए तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन। अब हम देखिए अब लिखना कैसे है। एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीडेशन से लवण तथा दूसरे अणु के अपक्षयन से एल्कोहल बनता है। तो इस अभिक्रिया को कई जारों अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल है, रटना बिल्कुल नहीं। ये रहा इसकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे देखेंगे इसका मैकेनिज्म, जिससे कि आपको क्लियरली याद हो जाएगा। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर और देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। देखिएगा, ध्यान से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। देखिए मैकेनिज्म, देखिए सबसे पहले आएगा फर्स्ट एक यूनिट आएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ लिखते हैं, डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H। ध्यान से चेक किए होंगे रिएक्शन, तो देखे होंगे कि जो रिएक्शन है वो कॉन्सनट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में हो रही थी। सबको पता होगा कॉन्सनट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। यहाँ कॉन्सनट्रेटेड का अर्थ मतलब ये है कि एक्सेस में है, KOH की मात्रा अधिक है। समझ में आई बातें? चलिए, KOH का काम क्या होता है? OH माइनस आयन देना। अब देखिए OH माइनस आयन के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसको न्यूक्लियोफाइल है। अब इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब ये किसी पॉजिटिव चार्ज को खोजेगा। अब देखिएगा, और जो कि पॉजिटिव चार्ज है किसके पास? कार्बन के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन। सो ऑक्सीजन पर पार्शली निगेटिव, कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव। तो OH माइनस आयन जो है वो कार्बन को अप्रोच करेगा। सबको समझ आया? तो और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। सो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक होके। सबको समझ आया? सो हमें क्या मिलेगी? देखिए तो चेक कीजिएगा ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये O निगेटिव हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, और ये हो गया आपका H। हमें एक टेट्राहेड्रल स्पीसी मिलती है जो कि एक एनायन है। एनायन मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसके जैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब ये किसी पॉजिटिव चार्ज को खोजेगा और उस पर अटैक करेगा। अब यहाँ पिक्चर में एंट्री होती है सेकेंड यूनिट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए चेक कीजिएगा ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये डबल बॉन्ड O और ये H हो गया। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने को, कोई पॉजिटिव सेंटर को खोज रहा है, और जबकि कार्बन पॉजिटिव सेंटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इस पर पार्शली निगेटिव, कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव। अब या तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके उस पर जुड़ सकता है, परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे जो कंपाउंड बनता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। सो होता यूँ है कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अभी लिया है उसे वापस बैक बॉन्डिंग करता है। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा सो यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगी, फॉर्मेशन होगी। सो देखिए जब बॉन्ड बनता है तो कोई ना कोई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो तीनों में से किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ना है, लेकिन कौन से बॉन्ड टूटेंगे उसको देखना है हमें। देखिए अगर मैं OH बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो हम वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखिए पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, जबकि हमें रिएक्शन को आगे पुश करनी है, सो हम इसे नहीं तोड़ सकते। सो होता यूँ है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड के फॉर्म में निकल जाते हैं और वो कार्बन को अप्रोच करते हैं और जाकर कार्बन पर फाइनली जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही कार्बन पर जुड़ा यहाँ फिर बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ एक बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। सबको समझ आया? देखिएगा होगा क्या, ध्यान से चेक कीजिएगा, काफ़ी ईजी है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका O डबल बॉन्ड, चलिए यहाँ लिख देता हूँ O डबल बॉन्ड C, ये हो गया H, ये हो गया H। अब देखिए HCOOH क्या बन गया आपका? फॉर्मिक एसिड, मतलब अम्ल का निर्माण हुआ। सबको समझ में आई बातें? चलिए आगे देखिए। सेकंड थिंग यहाँ क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आई, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता था। सबको समझ में आया? देखिएगा ये लीजिए, ऐसा भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री होगी। देखिए KOH में यूज हुआ है OH माइनस का, अभी K प्लस तो बचा है ना, सो K प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा। सबको समझ आया? चलिए देखिए ये एक हो गया बेस, क्योंकि पोटेशियम क्या है? एक साल्ट है। सबको समझ आया? चलिए ये एक बेस हो गया, सॉरी
ये हो गया एक बेस। अब देखिए एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और एसिड की नेचर क्या होती है, H+ आयन देना। अब देखिए H+ आयन कब देगा, H+ आयन कब देगा, जब ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर तो H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये H+ जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सबको समझ आया, चेक कीजिए ध्यान से। ये हो गया आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका OH, CH3 और ये O और ये H जाके जुड़ जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है और पोटेशियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव को पॉजिटिव चाहिए तो पोटेशियम आके यहाँ जुड़ जाएगी। देखिए तो ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। ये C हो गया, ये H हो गया और ये O निगेटिव और ये K पॉजिटिव। सबको समझ आया, इलेक्ट्रॉन खींचा है तो निगेटिव और ये K पॉजिटिव। सो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में देखूं तो क्या लिख सकते हैं इसको, HCOOK, मतलब कि क्या हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट। सबको समझ आया, पोटेशियम फॉर्मेट, ये लीजिए, जो कि क्या है, साल्ट है। बातें क्लियर है यहाँ तक? मैकेनिज्म काफी इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और ध्यान से चेक कर लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा भी आता है। सो कैसा लगा गाइस ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।